सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया है। उन्हें हिंदू विरोधी, राम विरोधी लिखा है। ट्विटर पर इसे पिन करके अर्थात सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, इसीलिए वह सबसे ऊपर दिख रहा है। इस वीडियो में मैं दो बिंदुओं पर बात करूंगा। पहला कि निंदा रस क्या होता है तथा भाजपा के इस पोस्टर पर लोगों ने क्या कहा। लोगों की प्रतिक्रिया बेहद रोचक है और रचनात्मक भी। किसी ने भाजपा को प्यार से रगड़ दिया तो किसी ने पटक पटक कर धोया है। पहले बात करते हैं, भाजपा निंदा रस में क्यों डूब गई है। क्या प्रेस पर छापे, विरोधी नेताओं को जेल भेजने से काम नहीं चल रहा कि वह अब निंदा रस में डूब गई है। निंदा रस का इतिहास बहुत पुराना है। बुद्ध के खिलाफ कितना कुछ कहा गया, यह अनेक पुस्तकों में दर्ज है। आपके आसपास भी निंदा रस में डूबे लोग मिल जाएंगे। इन्हें जरा गौर से देखिए। सबसे पहली बात यह कि निंदा रस में वही डूबता है जो कर्महीन होता है। जो कर्म कर रहा है उसे फुर्सत कहाँ। फुर्सत भी मिले तो वह अपने कर्म को बेहतर करने के बारे में सोचेगा। जिसके पास कोई काम नहीं होता, न पहले कोई कर्म किया और न अब कोई कर्म कर रहा है, वही निंदा रस में डूबता है। दूसरी बात कि निंदा रसिक ईर्ष्या, डाह, जलन का शिकार होता है। हमारे शास्त्रों में ईर्ष्या और डाह पर कितना कुछ कहा गया है। ईर्ष्या और जलन से आदमी खुद अपने को खाता जाता है। यह रोग बढ़ जाए तो दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर तो वह झगड़े, षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। इस रोग से मुक्ति आसान नहीं। किसी किसी को मरने से पहले होश आता है और कोई तो ईर्ष्या में ही अपना जन्म गंवा देते हैं। तीसरी बात कि निंदा रस में डूबा आदमी कमजोर, असुरक्षित होता है। उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होता। उसे हमेशा अपनी सत्ता जाने, पूछ घट जाने का भय सताता है। इसीलिए वह दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाए रखने का भ्रम पालता है। निंदा रस में डूबा आदमी लोगों से धीरे धीरे कटता जाता है। लोग उससे बचकर निकलते हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर उसके साथ रहते हैं। ये लोग भी कर्महीन होते हैं। जो कर्म करने वाले हैं वे दूर हो जाते हैं। भाजपा ने राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित किया है। अब आइए बात करते हैं पब्लिक ने क्या कहा। भाजपा के इस ट्वीट पर 6000 से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आई हैं। इनमें भाजपा के पक्ष में प्रतिक्रिया खोजना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से देखते जाइए, एक के बाद एक लोगों ने किस किस तरह से भाजपा की खिल्ली उड़ाई है, विरोध दर्ज किया है या भाजपा को आईना दिखाया है। एक ने लिखा कि रावण कितना भी बुरा हो, लेकिन उसने कभी अपनी प्रजा से अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करने, लाइक करने और बेल आइकॉन दबाने के लिए नहीं कहा। यह कमेंट रचनात्मक है और किस पर कटाक्ष किया गया है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। कई ने दो फोटो शेयर किए हैं। एक में राहुल गांधी गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं और दूसरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपति मित्रों के साथ हवाई यात्रा कर रहे हैं। इस फोटो का कैप्शन भी लोगों ने दिया है, सेवादार बनाम मेवादार। भाजपा के ट्वीट के जवाब में कई लोगों ने गोडसे द्वारा प्रकाशित एक कार्टून को शेयर किया है जिसमें महात्मा गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया है और 10 सिर में नेहरू, अंबेडकर और सरदार पटेल के चेहरे हैं। भाजपा के उसी ट्वीट के नीचे जवाब में जुमलों का जनक, डिस्ट्रॉयर ऑफ इकोनॉमी कहने वाले लोग भी हैं। इंडिया टुडे के पुराने अंक के कवर पेज शेयर किए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री को नफरत का नायक कहा गया है। राहुल गांधी को रावण के रूप में पेश करने का काम पहले तर्कहीन, बुद्धिहीन, गाली से बात करने वाले लोग करते थे। ऐसे लोग यही कर सकते थे, लेकिन खुद भाजपा जो हिंदू संस्कृति की बात करते नहीं थकती, उसने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण बता दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने अपना स्तर नीचे गिरा दिया। मैं समझता हूं
कि भाजपा तो वही है, अब लोगों का नज़रिया बदल गया है। कुल मिलाकर भाजपा ने राहुल गांधी को रावण बताकर पाया कुछ भी नहीं, खोया बहुत कुछ। भाजपा अपने कर्मों पर बात करने की स्थिति में नहीं है और वह 2024 में जीतने का आत्मविश्वास भी लगता है खो बैठी है। इसीलिए अब वह आखिरी दांव खेल रही है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी खड़गे के खिलाफ भी इसी स्तर पर आती है, उतरती है। हालांकि खड़गे के खिलाफ इस तरह का पोस्टर जारी करना आसान नहीं। हाँ, सोनिया गांधी के खिलाफ भी देखना है कि क्या भाजपा ऐसा ही कोई इसी स्तर का कोई पोस्टर जारी करती है, तो ये तो और उनकी हताशा की पराकाष्ठा होगी। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।